इन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र के चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इम्पोर्टेंट क्या सारे के सारे फार्मूले ले लिए गए हैं, इसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले फार्मूले से। पहला फार्मूला है Q = IT। यहाँ से वैद्युत धारा की परिभाषा निकल के आती है। I = Q/T भी लिख सकते हैं। देखिए, दूसरा फार्मूला आता है कूलाम के नियम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², जिसमें दो आवेशों के बीच की दूरी r है तथा उनके बीच लगने वाले बल, जो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, दोनों की व्याख्या इस फार्मूले के द्वारा की गई है। इसको कूलाम ने दिया है। तीसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको E से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर E = वेक्टर F/Q0, जहाँ Q0 क्या है, यह परीक्षण आवेश है। इसी से एक और फार्मूला निकल के आता है, वेक्टर F = QE। इसको हम F है भाई, इसको क्या कहेंगे, बल, फोर्स। इसी फार्मूले से ये डिराइव होके आता है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 Q/r² होता है। वैद्युत द्विध्रुव P = Q × 2L 2QL। 2L क्या है, 2L क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी दो आवेशों की, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं, यह होता है 2QL। देखिए, अगला फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला दो केस होते हैं, पहला है अच्छी स्थिति में, दूसरा है निरक्षीय स्थिति में। तो पहला है E = 1/4πε0 2P/r³। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। निरक्षीय स्थिति में क्या है, वेक्टर E = 1/4πε0 P/r³। सबसे लास्ट वाला फार्मूला, ये भी डेरिवेशन पूछा जाता है आप लोग को, कि एक समान बाह्य वैद्युत में छते रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, इसको प्रदर्शित करते हैं टाउ से। टाउ = PE sin थीटा होता है। तो मैंने आपको चैप्टर 1 का जितना भी फार्मूला था, ये आपको रिवाइज करा दिया है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।